एवरीवन, 3 साल पहले जब मेरे को फ्रोज़न शोल्डर का हुआ था ना प्रॉब्लम, मेरा चेहरा बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। और मेरा वो व्लॉग भी वायरल गया था। तभी मेरा चैनल मोनो नहीं हुआ था। नहा धो के आई हूँ। कल नहीं, परसों सर से नहाई थी। सर से नहाए बिना रह नहीं पाती हूँ, पर जब इतना जाड़ा होता है ना तो ड्रायर भी यूज़ करना पड़ता है। और एक दिन छोड़ के सर से नहाती हूँ तो बगैर नहाए तो गुजारा नहीं है रोज़ नहाने की। मेरे हस्बैंड एक दिन छोड़ के नहाते हैं, पर मैं रोज़ नहाती हूँ। एनीवेज, आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा। कोशिश कर रही हूँ ज़ोर से बोलने की, पर जितनी जान होगी शरीर में उतना ही बोल पाऊँगी। एंड मेरा चेहरा, मेरी आंखें बता रही है, चाहे मैं कितना भी नहा धो के फ्रेश लग रही हूँ, दैट आई एम नॉट वेल। सीरियसली मुझे ये बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब है या मेरे मुँह से कराह निकले। परसों रात में जब मैं रो पड़ी हूँ ना, मेरे से खाना भी नहीं खाया जा रहा था, तब मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया, वो टूर पे थे, कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तुम कब लौटोगे, क्योंकि कभी कभी टूर एक्सटेंड हो जाता है और मुझे आकर डॉक्टर दिखाना है। तो उनको लगा कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये ऐसे नहीं बोलती है तो भागती है डॉक्टर के नाम से। फिर कल दोपहर को वो वापस आ गया टूर से, एंड शाम का अपॉइंटमेंट था, गई। डॉक्टर इतना एक्सपीरियंस्ड और पुराना है, पता नहीं कितने क्रिटिकल केसेस उन्होंने देखे होंगे, पर उनका चेहरा उतर गया मेरी कंडीशन देख के। जबकि मैंने 2 प्रॉब्लम्स तो उन्हें बताई नहीं थी, जो मुझे लाइक सर्वाइकल नहीं बताया था और साइटिका नहीं बताया था। घर का एक एक रूटीन का काम भी ना, चाहे बैठे हुए हो या खड़े हो ना, तो सहर हो गया मेरे लिए। बैठ कर करना भी, और 2 मिनट लगातार खड़े नहीं हो पा रही हूँ। एनीवेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ and I'm trying how to do it. This is a called an art of life. तो उसकी तरह लेने की कोशिश कर रही हूँ और डटी हुई हूँ पूरे हिम्मत के साथ। दुआओं में याद रखना यार, क्योंकि दुआएं वो भी कर जाती हैं जो डॉक्टर्स नहीं कर पाते, जो दवाइयाँ नहीं करती हैं। दुआओं में वो असर होता है, आई नो। तो जब कभी भी कोई हेल्थ इशू इतना परेशान करता है, तो मैं अपने एक्सीडेंट के डेज याद कर लेती हूँ, जब मैं कम्प्लीटली बेड रिडन थी। और फिर लगता वो वक्त बहुत बुरा था, ये तो मैनेजेबल है। यस, ये मैनेजेबल है। अम, पर अगर मेरे जैसे इंसान के दर्द ने आंसू निकलवा दिए, या वो रो दिया है या करहा दिया है ना, अनबियरेबल है इसका मतलब। एनीवेज, आई एम ट्राइंग आई एम ट्राइंग कि जल्दी से जल्दी हील हो जाऊं, क्योंकि जितना हैप्पी हार्मोन में रहूँगी ना, हीलिंग फास्ट होती है। चाहे आपकी मेंटल हीलिंग हो, इमोशनल हीलिंग हो, फिजिकल हीलिंग हो, हैप्पी हार्मोन्स में रहने से उसकी हीलिंग फास्ट होती है। और हेल्दी तो मुझे होना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल बेटू को लुक आफ्टर करने के लिए मेरे अलावा तो कोई नहीं है ना। इनको भी काम पे जाना होता है, काफ़ी हेल्प कर देते हैं ये, लेकिन अ, घर पे तो नहीं बैठ सकता ना बंदा। और बस यही है, यही सीन चल रहा है फ़िलहाल तो ऑफिस के। एंड पेटू भी सोने चला गया है, मैं थोड़ा सा खाना खाने बैठी हूँ, मन नहीं कर रहा, पर खाना इसलिए पड़ेगा कि इतनी ढेर दवाइयाँ दी हैं ना। कम से कम 8 लिफाफे हैं, 8-9 लिफाफे हैं, प्लस मेरी जो शुगर की और बीपी की, थायराइड की, एंड जो रात की मेडिसिन चलती है वो अलग है। कल मैंने सोचा मैं टैबलेट्स गिनूँ, फिर मैंने कहा
मैं डिप्रेशन में आ जाऊँगी तो मैंने टैबलेट्स नहीं गिने। अचानक से फटका पड़ गया। अब ब्लड टेस्ट जो हुआ है उसको लेके कल उन्होंने फिर बुलाया है। आई थिंक ये ब्लॉक तो मेरा कल जाएगा और उस समय मैं डॉक्टर की क्लिनिक के लिए निकल चुकी होंगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार, ये वन गो मैंने शूट किया है, कोई कट्स नहीं है, कोई फ़िल्टर नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है। क्या क्या फेक बोलूँ, जो है रियलिटी है मेरे चेहरे से पता चल रहा है। एंड प्रे करना कि जल्दी से हेल्दी हो जाऊँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एनीवेज़ अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जो है यही है।